से पहले आज राजेश पालवे एफएनओ सुपरस्टार देंगे और राजेश सतपुते चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी हमारे साथ तैयार हैं। तो ये चारों ट्रेड्स शुरुआत करते हैं। फिर शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा एस्कॉर्ट्स में। एस्कॉर्ट्स मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे है जो सपोर्ट के पास है, और यहाँ से अपसाइड अभी 3300 के ऊपर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो 3200 का कॉल ऑप्शन एस्कॉर्ट्स का जो रफली 92 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 70 का मेंटेन कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 116, देन 134 एंड देन 148। बढ़िया। एस्कॉर्ट्स 3200 का कॉल खरीदना है, यह है आज का सस्ता ऑप्शन आइडिया। रिविजिट कर दूंगा सारे ट्रेड्स। एफएनओ सुपरस्टार का स्टिंग प्ले आउट करिए और पालविया साहब को दिखाइए। पालविया साहब, क्या डिसाइड किया एफएनओ सुपरस्टार पे? तो आशीष जी, क्लियरली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो अभी पावर स्पेस है उसमें से ही टाटा पावर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल इसके चार्ट स्ट्रक्चर बने वीकली टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का क्लियर ब्रेकआउट है लास्ट वीक में। हमें लगता है टाटा पावर यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 345 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 331 रुपए के आसपास। पालविया साहब का है टाटा पावर ऑल टाइम हाई पे स्टॉक, अभी भी बढ़िया लग रहा है, आज भी बढ़िया मूव्स डिलीवर करता हुआ। चार्ट का चमत्कार का स्टिंग दिखाइए और रखिए सतपुते साहब को स्क्रीन पे। सतपुते साहब, कहां चमत्कार होगा? आशीष जी देखिए, नजर है मेरी मदरसन सुमी पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पे आज फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है। एट द सेम टाइम अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में जंप है 10%। तो दोनों चीजें मिल रही है, तो टेक्निकल ब्रेकआउट भी आ रहा है और एफएनओ का सपोर्ट भी आ रहा है। तो मदरसन सुमी इसका टारगेट होगा 103 का, 97.50 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। बाय करें, स्टॉप लॉस रखे आप 95.50 का, ₹2 का स्टॉप लॉस होगा और 103 का टारगेट होगा। ओके, मदरसन सुमी, और ये एक्चुअली मेरे रेडार पर भी आया था स्पॉटलाइट के लिए आशीष, क्योंकि इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस दिया, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से डेली चार्ट पर, और एक शानदार मूव दिखाया। इसका जो प्रीवियस हाई था वो करीब करीब 141 142 था, और 103 का टारगेट सतपुते जी का है, जो आई थिंक 6 जुलाई का भी हाई था। अगर वो क्रॉस हुआ तो फिर ब्लू स्काई टेरिटरी। तो अच्छे मूव्स यहाँ पर। चलिए शरद जी के पास चलते हैं, एक मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए आपके पिक। हाँ जी, हमारी पिक होगी BEML। हमें लगता है जिस तरीके से कंपनी प्लेस है, लगभग 50% रेवेन्यू इनका माइनिंग और माइनिंग इक्विपमेंट से आता है, और इसके अलावा बाकी का जो 50% है वो रेलवे और डिफेंस से आता है, जहां अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और आर्मर्ड ट्रक्स वगैरह ये सब बनाने का कंपनी काम ऑलरेडी कर रही है। और हमें लगता है यहाँ से भी, जैसा हम तो भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि डिफेंस में ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो उसका फायदा BEML को मिलना चाहिए। इसके अलावा रेलवेज में जो काम कंपनी कर रही है, मेट्रो रेल कोचेस में, ड्राइवरलेस मेट्रो में, रेलवे कोचेस में, वो सब में भी हमें लगता है जिस तरीके की गवर्नमेंट की एक्सपेंशन नीति है उसका फायदा मिलना चाहिए। और तो अगले 2-3 साल काफी इंटरेस्टिंग रहने चाहिए। इवन माइनिंग वाला बिजनेस भी ठीक ठाक ग्रो करना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में कंपनी की अर्निंग्स लगभग 200 सवा 200 के आसपास आएगी, और 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। 12-13 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, लगातार इस ऑर्डर बुक में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 85-90 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी, और 85-90 रुपए की अर्निंग पे हमें लगता है 35 से 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 3,3200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से BEML। बढ़िया भाई साहब, तमाम फैक्ट्स हाईलाइट कर दिए, वैल्यूएशंस का कंफर्ट बता दिया। BEML है SMIFS की प्रेफर्ड पिक। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी लेकर आई थी। एस्कॉर्ट्स का 3200 का कॉल 89 पे था जब स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब ने पहली बार दिखाया, 91 पे आया है। हमारे स्टॉप लॉसेस 70 के हैं, और 116, 134 और इवेंचुअली 148 तक के टारगेट्स के लिए हम यहां पे डटे खड़े हुए हैं। एफएनओ सुपरस्टार पालविया साहब की तरफ से था। ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक है टाटा पावर 3
333 के लेवल्स पे मेंशन था, 335 336 पे चल रहा है, 331 का स्टॉप लगाना है, 345 तक की कर रहा है तैयारी। चार्ट का चमत्कार सतपुते साहब के सौजन्य से, मदरसन सुमी या फिर संवर्धन मदरसन जो नाम बदल गया। बढ़िया पोजिशनिंग स्टॉक की, 9650 पे था, 97 पे टिक दिखा रहा है इस समय के, 103 के लक्ष्य है, 9550 का स्टॉप लॉस है। और लास्ट में अभी शरद अवस्थी साहब ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा क्यों उनको उनकी टीम को BEML इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। ये आज का मिड कैप फंड है, खरीदारी करने के यहाँ पे बढ़िया मौके। मानस, यार डॉक्टर साहब तीनों